जेहलम में PK24 न्यूज़ यूके के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर नौजवान सहाफ़ी बिलाल रजा और चौधरी मुश्ताक भलाइया की दावत पर चौधरी सिकंदर भलाइया ने नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट जेहलम चौधरी सईद अरशद, चौधरी फैसल अमीन, सदर जक्कर मेडिकल ट्रस्ट, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी डिवीजन अदनान खोकर काला गुजरा, सियासी समाजी रहनुमा मलिक अदनान, सईद अहमद, सदर अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेहलम, चेयरमैन इंसानी हकूक यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट जेहलम अब्दुल गफ्फार चौहान, साबिक उम्मीदवार MNA और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद इब्रार हुसैन शाह काजमी डिस्ट्रिक्ट जेहलम, चौधरी अमजद गोंदल एडवोकेट, लीगल एडवाइजर PK24 न्यूज़ यूके चौधरी तैयब एडवोकेट, अतीक सदर यूथ विंग तहरीक इंसाफ जिला जेहलम, ब्लॉक काउंसिलर काला गुजरा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बूफरीद चौधरी तैयब भलाइया, मशहूर टिकटॉकर मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाहनवाज, इब्रारी, इब्रार लकी, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद वकास, मोहम्मद अली, जिलम के सियासी समाजी कारोबारी लोगों के साथ अहले इलाका की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में खसूसी शिरकत की और चैनल PK24 न्यूज़ यूके के CEO फरहान परदेसी यूके को खसूसी मुबारकबाद दी। आइए जानते हैं इस मौके पर बिलाल रजा से। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है जेएलएम के अंदर PK24 न्यूज के दफ्तर की ओपनिंग कर दी गई है। इस हवाले से काफी गेस्ट आए, साथ साथ आप वीडियो में वो भी देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी सईद अरशद मौजूद है। आए इनसे जानते हैं कि आज इस मौका पर ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, आज मैं समझता हूँ कि बड़ा हमारे लिए भी खुशी का दिन है। PK24 ऐसा चैनल है जिसने बहुत कम अरसे में एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया और इसमें बिलाशुबा आपकी मेहनत और जो आपके CEO साहब हैं फरहान परदेसी, उनकी बड़ी एक कावश शामिल है। जिला जेलम में जो है वो अब जाना और पहचाना जाता है नाम, और इसकी बड़ी आवाज़ दूर तक सुनी जाती है PK24 की। तो बड़ा ज़रूरी था कि एक मरकजी दफ्तर हो इस चैनल का, जहाँ पे कोई आम आवाम भी, आवाम पे से भी जो भी अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहता है, ज़ाहिर बात है उसका ज़रिया एक मीडिया ही बनता है। मीडिया आँख और कान है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से जो अगर आवाज़ जब अरबाब इख्तियार तक पहुँचती है तो उसका बड़ा एक पुरअसर तरीके से जो है वो आगे से एक्शन होता है। तो इसके लिए एक मरकजी दफ्तर होने की बड़ी ज़रूरत थी, और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है उसको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा इकदाम किया। यहाँ पे एक मरकजी जो PK24 का ऑफिस आपने ओपन किया। हमारी हर तरह का तावन, हमारी जमात, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हर तरह का तावन आपके साथ हमेशा रहेगा। जो भी आप जो आपने इस दफ्तर से जिस तरह की भी आप जो है हाईलाइट करेंगे इशू, इंशाल्लाह ताला हम पूरे फोकस के साथ और पूरी दिलजमी के साथ इंशाल्लाह उसको सॉल्व कराने में आपके शाना बशाना खड़े होंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने चौधरी तैयब एडवोकेट की बात सुनी कि सहाफ़त पाकिस्तान का चौथा सतून है। सहाफ़त के साथ ही सारा सिस्टम चलता है। अगर सहाफ़त को जो है जिंदा ना रखा जाए या सहाफ़त पर पाबंदियां लगा दी जाएं तो टोटल निज़ाम खराब हो जाता है। इसलिए सहाफ़त जो है चौथा सतून माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, और सहाफ़ियों की आज़ादी जो इस वक्त की गवर्नमेंट ने दी हुई है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी बात जो है हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। PK24 न्यूज जो जेलम, गुजरहान, गुजरात और जो है मीरपुर की आवाज को, मजलूम लोगों की आवाज को बुलंद करता है और वक्त की गवर्नमेंट फिल फॉर उस पर जो है अमल दरामद करवाती है। इसी के साथ अपने मेजबान बिलाल रजा को दें इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।